अभिवादन सत्कार करिए हरबंश नागोके का। अब जम्मू कश्मीर जहां एक लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ है, काफी ज्यादा सक्रियता आ गई है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो विदेश में गए थे, लंदन में जहां उनके परिवारजन भी रहते हैं, वापस आ गए हैं। वो जम्मू में भी आए हैं और स्थानों पर गए हैं, और उनके आने से अब राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है। जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 1996 से लेकर 2002 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, विधानसभा के पटल में उन्होंने कहा था कि हम जो राजनीति करते हैं, क्योंकि हमारे पिता यानी कि बाबा कौम शेख अब्दुल्ला ने हमें ये नसीहत दे दी थी कि जब अगर यहाँ सरकार चलानी है तो किसी भी तरीके से केंद्र सरकार के साथ कोई भी मतभेद ना रखो, ना 36 के अंक का आंकड़ा रखो। अब इस समय मुख्यमंत्री उनके बेटे उमर अब्दुल्ला हैं, वो भी अपने उसी राह पर चल रहे हैं जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चल रहे थे। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जो नसीहत उनके पिता यानी कि शेख अब्दुल्ला ने दी थी, उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए उमर अब्दुल्ला भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वापस आने के बाद ये बात भी कही है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर सरकार के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका हम निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। इस बीच एक गड़बड़ हुई है कि सांसद आगा रूहुल्ला ने जो बात की है उसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति का, कि उन्हीं को टिकट श्रीनगर लोकसभा सीट की दी गई थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद नहीं लड़े थे और उनके लिए सीट रखने के लिए उमर अब्दुल्ला नॉर्थ कश्मीर में चले गए थे, चाहे उन्हें विजय नहीं मिली। आगा रूहुल्ला ने जो बयान दिए हैं वो पूरी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है। यही बस नहीं, कुछ मुद्दों को लेकर इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर भी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी वहां घर है, जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जो अपने आप में ये दर्शाता था कि एक एमपी जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ चल रहा है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं। हालांकि भीतर सूत्रों की बात करें तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति है, मगर जिस तरह से आगा रूहुल्ला ने किया तो आप कह सकते हैं कहीं ये कहावत याथार तो नहीं हो रही, मरता क्या ना करता। बहुत जल्दी इसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस संबंध में कहा है कि जिस तरीके से आगा रूहुल्ला हालिया बयान दे रहे हैं, केंद्र के आदमी के रूप में उमर अब्दुल्ला को कह रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा उन्हें वही कहने दे जो वो सोचते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला लोगों के लिए मुख्यमंत्री है, वो किसी के निर्देश पर काम नहीं कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम केंद्र के साथ हमें लड़ना चाहिए, हम केंद्र के साथ टकराव नहीं चाहते हैं, तो हम लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे अगर हम केंद्र के साथ ही 36 का आंकड़ा बना लें। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, ये बात भी आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्लियर कर दी है। मगर कहा जाता है राजनीति में किस वक्त क्या हो जाए कोई नहीं जानता। याद करिए एक बार बयान महबूबा मुफ्ती ने किए थे, जब देश के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह थे, जब उन्होंने कहा था जो बहुत ज्यादा कश्मीर में तनाव था, उन्होंने कहा था कि जो युवकों पर गोली लग रही है या उन्हें पुलिस घेर रही है, तो ये थाने में क्या टॉफियां लेने गए थे, क्योंकि थाने में तब कुछ युवकों ने हथियार लूटने की भी कोशिश की थी, ये तो आपको भी मालूम है। और उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र के साथ काम हम मिल के करेंगे। अगर हम केंद्र के साथ ही 36 का आंकड़ा बना ले तो विकास कैसे होगा, अस्पताल कैसे बनेंगे, ये बातें जो बहुत कही हैं। उधर दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला इस समय काफी और अटैकिंग मूड में है। उन्होंने एक बयान दिया है इस समय जो इंडिया गठबंधन पर ना लीडरशिप है, ना मीटिंग है और ना ही एजेंडा। दीदी ममता केजरीवाल के बाद अब उमर अब्दुल्ला बोले ईडी गठबंधन को खत्म कर दे। यानी उनका एक कहना है उमर अब्दुल्ला का जो इंडिया गठबंधन बना है इसकी जरूरत कोई नहीं है, इसे अब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन के लिए कोई सीमा नहीं थी। दुर्भाग्य है कि इंडिया गठबंधन में कोई बैठक भी आयोजित अभी तक नहीं की गई। साथ ही साथ जो लीडर है, नेतृत्व, एजेंडा या ईडी गठबंधन है, वो अस्तित्व के बारे में कुछ भी स्पष्टता नहीं है। अगर यह लोकसभा के चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना था तो उसे खत्म कर देना चाहिए।
दिल्ली के चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में क्या चल रहा है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। अलबत्ता एक बार ईवीएम को लेकर एक बार फिर से बहुत बड़ा निशाना जो है उमर अब्दुल्ला ने उन पार्टियों पर साधा जो कहते थे ईवीएम खराब है। उमर अब्दुल्ला ने फिर कहा कि अगर ईवीएम आप जीतते नहीं है तो ईवीएम खराब है, आप जीतते हैं तो कुछ नहीं बोलते। ये सारी बातें एक संदेश दे रही है कि कोई भी, चाहे तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब मुख्यमंत्री थे वो केंद्र से टकराव नहीं चाहते थे, ना वो करते थे, और इसी राह पर उमर अब्दुल्ला चल रहे हैं। अलबत्ता हर राजनीतिक दल अपनी अपनी जो है राजनीतिक चाल चल रहा है, मगर जम्मू कश्मीर के विकास के लिए आवश्यक है सब एकजुटता करें, जबकि ये अभी संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर दो जगह कमान है। एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास कुछ कमान है, कुछ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बेटे जो इस समय उमर अब्दुल्ला है मुख्यमंत्री हैं उनके पास है, मगर इसलिए आप कहें कि सही हो सकता है, इसके बारे में दर्शक हमसे बेहतर जानते वो बताएंगे। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।